नाउ आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2025 में पूछा गया था. सो दैट इज लेट L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द प्लेन्स गिवन बाय 2x plus 3y plus z is equal to 4 and x plus 2y plus z equal to 6. सो दिस इज ए फर्स्ट प्लेन है एंड दिस इज सेकंड प्लेन है. ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस है. क्लियर. सो दिस इज सो दैट मीन्स का ये दोनों को जब सॉल्व करोगे आई जे के 2 3 4 1 एंड 1 2 2 सो यू विल गेट द डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है ऑफ L1. ठीक है. अभी क्या बोल रहा है L2 जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन का साथ पैरेलल है. सो L2 का इक्वेशन इज दिस. बोले इसका साथ जब पैरेलल होगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा. इस पॉइंट का साथ पास हो रहा है. ठीक है. क्लियर. अभी फिर क्या बोला लेट एम डिनोट द प्लेन गिवन बाय द इक्वेशन एम इज दिस 2x plus y minus 2z equal to 6. अभी इसका ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर करो. सो दैट इज इस लैम्डा. तो q का पॉइंट इज दिस. अभी बोल रहा है ये जो q पॉइंट है m का ऊपर है. सो जब m का ऊपर होगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया -9 है. एंड सो दिस इज जो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहीं से मिल गया. सो दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस. अभी क्या बोल रहा है देखो सपोज दैट द लाइन L2 meets the plane. ठीक है. meets the plane m at q. क्लियर. ये इतना हो गया. लेट r be the foot of perpendicular. ठीक है. r be the foot of perpendicular drawn from p to the plane m. r be the foot of perpendicular drawn from p. ठीक है. so this is to the plane m है. clear. so next then which of the following statement is or true है. the length of the line segment pq is 9√3 है. so my dear friends, so this is the p is this, q is this. obviously you can find out pq है. so that is 9√3 है. and pr length of perpendicular from p to the plane m का coordinate is this, p का coordinate 2 1 minus 3. so that is pr. so that is equal to 3 है. तो ये तो perpendicular है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दिस इज 3 है. तो यार ये जो सो दिस इज 3 एंड दिस इज 9√3 एंड यू कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट. सो दैट इज क्यू आर. तो यार पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन फाइंड आउट. सो दैट इज 2 3 4 है. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा. हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ बेस इज क्या है ये पार्ट है 2 3 4. हाइट इज व्हाट. सो दैट इज 3. अभी तो यार सपोज इफ यू कंसीडर दिस इज cos थीटा. ठीक है. तो यार cos थीटा इज व्हाट. सो दैट इज यहीं पे क्या होगा. सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है. ठीक है. इधर से सोचो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. सो दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3√3. सो माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस लेकिन वेरी सिंपल क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छा से रीड करो देन यू कैन इजीली सॉल्व क्लियर सॉल्यूशंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. Now, so another questions let are denote the set of all real numbers. Let z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 3 iota be two complex number where iota is equal to this. Let a is equal to this x plus iota y minus z. तो ये z1 equal to twice of this. Then what is the equations? क्लियर. ये आपको फाइंड करना है. ये किसका इक्वेशंस है. क्लियर. सो ये आपको फाइंड करना है. सो दिस इज देखो x प्लस आयोटा y एंड z1 इज व्हाट now 1 plus 2 iota. ठीक है. so this is equal to is what twice of x plus iota y minus 3 iota. so that means is what. so this is x minus 1 plus iota is what 1 minus 2 equal to twice of x plus iota y minus 3 है. so that means what you will say now x minus y का whole square and y minus 2 का whole square equal to 4 x square plus y minus 3 का whole square. so that means is what x square minus 2x plus 1 y square minus 4y plus 4 equal to is what 4x square plus 4y square. and so this is what clear. यहीं पे क्या होगा 6y. so that is minus 24y plus 36. ठीक है. सो व्हाट विल गेट. सो दिस इज एक्स स्क्वायर. देखो 3x स्क्वायर. सो दिस इज 3y स्क्वायर एंड सो दिस इज माइनस इधर क्या होगा. सो दिस इज 2x एंड इधर क्या हो रहा है देखो. सो दैट इज व्हाट माइनस 20y. एक है 36 क्लियर और ये 4 का. सो दिस इज व्हाट. सो दिस इज प्लस 31 इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो यार जब ऐसा हो गया देखो. सो दिस इज इक्वल टू 0 देन यू कैन से ऑब्वियसली यू कैन से क्लियर इसको 3 से डिवाइड कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 20/3y प्लस 31/3 इक्वल टू 0 है. सो दैट मीन्स ठीक है इसका जो सेंटर है. ठीक है. सेंटर क्या हो रहा है देखो. so this is minus 1/3 and so this is 10/3 and इसका रेडियस क्या होगा. so this is g square 1/9 plus 100/9. ठीक है. minus 31 93. so this is by 9 है 101. so that is what. so this is 8/9.
So that is 2 root 2. So this is by 3 है. So that means here these equations represents a circle जिसका center is this, radius is this. यही आपको समझना है. The fantastic questions, let alpha and beta be the real numbers such that limit x tends to 0 1 by x cube into this, so that is equal to 2, then the value of alpha plus beta. ठीक है, तो यार so this is limit x tends to 0, इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो. So this is into 1 by 1 minus x square plus beta cos x minus beta x sin x. ठीक है, एंड सो दिस इज बाय, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो दिस इज 3x स्क्वायर. ठीक है, एंड सो दैट इज इक्वल टू 2 है. मैं इसको ऐसा करके लिख लूँ, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इसे ऐसा करके लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4. ठीक है, प्लस प्लस एंड सो दिस इज बीटा cos x 1 minus x square by 2 factorial, and so this is x4 by 4 factorial minus this, and so this is minus beta x into x minus x cube by 3 factorial, so like this. So this is by 3x square equal to 2. ठीक है, तो यहीं पे क्या है देखो, so that means ये जो पार्ट है क्लियर. सो यहीं पे क्या हो रहा है देखो, दिस इज अल्फा बाई 2 एंड दिस इज बीटा. ठीक है, इसका लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा. अल्फा बाई 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0. सो दिस इज अल्फा का वैल्यू क्या है, -2 बीटा. ठीक है, एंड देन दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. सो दिस इज अल्फा बाई 2. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4, एंड सो दिस इज माइनस x square plus x4, and so this is plus beta. So this is ये क्या होगा, x square by 2. ठीक है, माइनस बीटा कर लो. so this is x square by 2 factorial, and so this is ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. so this is x square. ठीक है, और हमें नहीं चाहिए. so that is equal to 2, and so this is by 3x square. तो यहीं पे क्या चाहिए देखो, सो दिस इज अल्फा बाई 2 एंड सो दिस इज बीटा बाई 2. ठीक है, सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू इज व्हाट, सो दैट इज इज. ठीक है, क्लियर. सो दैट इज इक्वल टू 2 है. ठीक है, जब एक्स स्क्वायर सब कैंसिल नहीं, सो दिस इज 1 बाई 2 प्लस 1, सो दैट इज 3 बाई 2. सो दिस इज alpha by 2 minus 3 beta by 2 equal to, so this is 6. so this is the alpha minus 3 beta equal to 24. so alpha का वैल्यू क्या है, -2 बीटा minus 5 बीटा minus 3 बीटा equal to, so this is 24. so this is बीटा का वैल्यू क्या है, -24 by 5. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू -2 बीटा 48 बाई 5 है. ठीक है, क्लियर. समझ द फ्रेंड्स, पे आपका जो वैल्यू है, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ दिस, सो दैट इज 24 है. क्लियर, इसे आपका समझने का कोशिश करो. क्लियर, लेकिन ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है. Now another fantastic questions. Clear, JEE Advanced 2025 में पूछा था, R denote the set of all real numbers a from R to R be a function such that fx is positive for every x belongs to R, and f of x plus y equal to fx fy for all x y belongs to R. Let the real numbers a1, a2, a50 are in AP if f of a31 equal to 64, f of a25. ठीक है, as well as summation size equal to 1 से 50, f of I is equal to 3 इंटू 2 to the power 25 प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस. इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. जब ऐसा फंक्शंस रहता है, सो लाइक दिस, जब इस टाइप का फंक्शंस होगा, सो दिस इज इफ f ऑफ x प्लस y इक्वल टू fx इंटू f ऑफ y. सो यू कैन से, सो fx इक्वल टू लैम्डा x. यू कैन राइट, सो दिस इज fx इक्वल टू लैम्डा x. लैम्डा x के लिए स्टेटमेंट 2 है. ठीक है, अभी यहीं पे जो पार्ट है देखो, यहीं पे a1 a2 a50, so this is what a1 a2 a50 are in AP है. ठीक है, ये f of a31 so this is lambda
of A31, so that means is what lambda of A plus 30D है, ठीक है, and A25, if of A25 equal to is what, so this is lambda to the power, ठीक है, A25, so that means is what lambda to the power A plus 24D है, ठीक है। अभी क्या है देखो, ये दोनों को इक्वेट कर दो, सो देयरफॉर लैम्डा ए का पावर 30d इक्वल टू इज व्हाट 64 इंटू लैम्डा ए का पावर 24d, ठीक है। तो ये समझ डियर फ्रेंड्स, लैम्डा टू द पावर ए, सो लैम्डा टू द पावर 30d माइनस 24d, सो दैट इज इक्वल टू 64 है, सो दिस इज लैम्डा का वैल्यू क्या है 6d इक्वल टू इज व्हाट 2 टू द पावर 6, सो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, यहीं पे क्या होगा, सो दिस इज so from these relations you can say clear, so d तो 1 है, lambda 2 है, so this is d is 1, lambda is 2 and d is 1, ठीक है, clear, so like this। अभी आपको क्या करना है, ये जो रिलेशंस है summation I is equal to 1 से 50 f of ai, so that is 3 into 25 to the power 25 plus 1, ठीक है। तो ये क्या होगा f of a1, so this is f of a2 and so this is f of a50, so this is 3 into 2 का power 25 plus 1, so f of a1, ठीक है। तो यह f of a fx equal to this, so that is lambda to the power a1 means क्या, so this lambda to the power क्या है a plus d है, so this is lambda to the power a50, so this is a plus 49d है, equal to 3 का power 25 2 का power 25 plus 1, so if you take common lambda to the power a, so this is 1 plus lambda d, so this is what lambda to the power 49d equal to 3 का power 2 का power 25 plus 1, so therefore lambda to the power a, ठीक है, and so this is a क्या होगा so this is lambda to the power 50d minus 1 by lambda to the power d minus 1 equal to, so this is 22 का पावर 25 प्लस 1। अभी लैम्डा का वैल्यू क्या है, देखो यहीं पे लैम्डा का वैल्यू तो 2 है, डी का वैल्यू 1 है, सो दिस इज लैम्डा का वैल्यू 2 का पावर ए एंड सो दिस इज 2 का पावर 50 माइनस 1 बाय लैम्डा का वैल्यू 2, डी इज 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर 25 प्लस 1, सो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है। देखो यहीं पे एक फैक्टर तो कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज 2 का पावर ए, 2 का पावर a इक्वल टू इज व्हाट 3 बाई, सो दिस इज 2 का पावर 25 प्लस 1, 2 का पावर 25 प्लस 1, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज 2 का पावर a इज इक्वल टू दिस सो देखो यहीं पे एक फैक्टर 2 का पावर 25 प्लस 1, 2 का पावर 25 प्लस 1, क्लियर, प्लस 1 कैंसिल हो गया, सो दैट इज व्हाट माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज लाइक दिस। अभी हमें क्या करना है देखो, ठीक है, हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये इसी फॉर्म में रखा जाए। अभी इधर से क्या होगा, जो रिलेशंस गिवन है समेशंस i इक्वल टू 1 से 30 f ऑफ ai इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर 25, क्लियर। सो दिस इज व्हाट, ए तो 50 है लेकिन हमें ए 30 का वैल्यू फाइंड करना है, सो दिस इज समेशंस ऑफ i इक्वल टू 6 से 30 f ऑफ ai, सो दैट इज व्हाट a6, ठीक है, सो दिस इज a7 एंड सो दिस इज व्हाट a30, so that is what, so this is lambda to the power a6 a plus 5d, so this is lambda to the power a plus 6d and so this is lambda to the power a plus 29d, so this implies that what will get lambda to the power a plus 5d if you take common 1 plus lambda d and so this is lambda to the power 24d, so this implies that d तो 1 है, क्लियर। सो दिस इज लैम्डा 2 का पावर a प्लस 5, ठीक है, 2 का पावर a प्लस 5, a क्या होगा लैम्डा टू द पावर 25d माइनस 1 बाई लैम्डा टू द पावर d माइनस 1, सो दिस इज 2 का पावर a इंटू 2 का पावर 5 और e क्या था, लैम्डा तो 2 है, d 1 है, सो दिस इज 2 का पावर 25 माइनस 1, ठीक है। So this is 2 का पावर 225 minus 1 by 2 minus 1, लेकिन so this is 2 to the power 5 into 2 का पावर a into so this is 2 to the power 25 minus 1, 2 का पावर 25 and जो 2 का पावर a था, so this is 3 into 2 का पावर 25 minus 1 into so this is 2 का पावर 25 minus 1,
सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर 96 है। समझ गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, लेकिन आप लोग को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए।